मैं हूं आपके साथ नम्रता। विपक्ष के लिए और खास तौर से कांग्रेस के लिए 2024 काफी अहम है। अगर कांग्रेस 2024 चूकी तो फिर खत्म हो जाएगी। ये हम नहीं कह रहे, देश के दिग्गज राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं और इसी को लेकर कांग्रेस काम कर रही है और वो किसी भी हालत में मोदी को 2024 में हराते। इसीलिए मोदी को पीछे करने के लिए कांग्रेस अब प्रियंका गांधी को सामने करने वाली है। एक रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस के पांव जमीन पर नहीं है और अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस मिशन मोड पर काम कर रही है। कर्नाटक में चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने कुछ रैलियां की थी। इन रैलियों ने कांग्रेस के पक्ष में माहौल भी बनाया। अब कांग्रेस के कई नेताओं ने भी कर्नाटक जीत का श्रेय राहुल से ज्यादा प्रियंका गांधी को दिया। कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस के अंदर ही नहीं, कांग्रेस के बाहर भी प्रियंका गांधी की नेतृत्व क्षमता की खूब प्रशंसा हुई। अब 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और विपक्षी एकता में शामिल कई नेता राहुल गांधी को नापसंद कर रहे हैं। इसकी वजह राहुल गांधी के कई बयान, खासतौर से पीएम मोदी पर दिया गया बयान है। कई नेताओं को यह भी लगता है कि राहुल गांधी में नेतृत्व की कमी है। तो वहीं राहुल गांधी के मुकाबले प्रियंका गांधी पार्टी के अंदर सर्वमान्य नेता हैं। कई जानकार कहते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी पर राहुल से ज्यादा भरोसा करते हैं और यही वजह है कि पार्टी के कई नेता खुद प्रियंका गांधी को पीएम मोदी के उम्मीदवार के रूप में उतारने की बात कह चुके हैं। इसके साथ साथ 2024 लोकसभा चुनाव में प्रियंका को कांग्रेस का प्रधानमंत्री फेस बनाने की मांग भी उठने लगी है और इसकी शुरुआत कांग्रेस में सबसे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने की। उनका साफ साफ कहना है कि कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी बहुत बड़ा चेहरा है जिसको नरेंद्र मोदी के सामने 2024 के लोकसभा चुनाव में लाना चाहिए। वही मोदी को सीधे टक्कर दे सकती हैं। देखिए, रात के अंधेरे को दूर करने के लिए सूरज की एक किरण चाहिए। बुझे हुए चिरागों से रोशनी नहीं होती है। 2024 का जो चुनाव है ये चेहरों का चुनाव होगा और इस देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है। अगर नरेंद्र मोदी को हराना है, 2024 में बीजेपी को हटाना है, तो विपक्ष को एक बड़ा चेहरा देना पड़ेगा जिसकी पॉपुलैरिटी हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। अब मुझे लगता है कि पूरे देश में विपक्ष के पास प्रियंका गांधी से ज्यादा पॉपुलर, एक्सेप्टेबल और क्रेडिबल फेस नहीं है। सर, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू, इन सब लोगों ने गठबंधन की बात की, तो क्या कांग्रेस को लेकर चलेगा? ये सब लोग बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन एक रीजन तक इनकी अपील है। नेताओं के मिलने से मोदी नहीं हारते हैं, नेताओं के मिलने से जनता नहीं मिलती है। कई चुनाव में आपने देखा। तो मैं विपक्ष को अपील करना चाहता हूं कि अगर वो सच में ईमानदारी के साथ मोदी को हराना चाहते हैं तो प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। सर, मोदी को हराने की बात कर रहे हैं या बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं? बीजेपी से मोदी बड़े हो चुके हैं। ये पहला ऐसा मौका है जब पार्टी से एक व्यक्ति बड़ा हो गया है। बीजेपी आज छोटी है, मोदी बड़े हैं, तो इसलिए अब जो चुनाव होगा वो मोदी वर्सेस कौन। देश की जनता ये जानना चाहती है कि मोदी वर्सेस कौन, और बिना दूल्हे की बारात होती नहीं है। चेहरा देना पड़ेगा और मुझे लगता है कि समस्त विपक्ष को, संयुक्त विपक्ष को प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मुझे लगता है मोदी को हराना मुमकिन नहीं है। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं प्रमोद कृष्णम। आपको जानकारी देते चलें कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता काफी बढ़ी है। उसके बावजूद राहुल गांधी अब पीएम फेस की रेस से धीरे धीरे बाहर होते जा रही हैं। इसका कारण यह भी है कि कांग्रेस के अंदर ही प्रियंका गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग होने लगी है। राहुल गांधी की सदस्यता का रद्द होना इसकी सबसे बड़ी वजह है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई
तो ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते। बस यही नियम राहुल गांधी को पीछे और प्रियंका को आगे कर रहा है। इसके साथ साथ जानकार ये मानते हैं कि भारत का चुनाव दुनिया में सबसे बड़ा है, इसीलिए भी कोई भी भविष्यवाणी करना सबसे मुश्किल काम है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक और सर्वेक्षणकर्ता इस बात से सहमत हैं कि पीएम मोदी की लोकप्रियता उनके शुरुआती दिनों के मुकाबले कम हुई है। आंशिक रूप से अर्थव्यवस्था, नौकरियां और देश की विशाल ग्रामीण आबादी के लिए अनेकों वादों को पूरा नहीं किया गया, जिसका असर चुनावों पर पड़ सकता है। अब देखना होगा कांग्रेस मोदी से लड़ने के लिए क्या करती है, लेकिन फिलहाल तो प्रियंका को लेकर काफी चर्चा है।